अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रियूल। सेंट्रियूल क्या होते हैं? सेंट्रियूल सेल में पाई जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में आते हैं। हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की होती हैं, एक जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और एक जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो सेंट्रियूल किस कैटेगरी में आते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इनकी शेप की अगर मैं बात करूँ तो इनकी शक्ल सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल मतलब बिल्कुल सिलेंडर की तरह की होती है। आपने डिफरेंट टाइप की शेप मैथ में पढ़ी होंगी, जैसे कि ये स्क्वायर हो गई, ये सर्कल हो गई। इस तरह ये एक शेप होती है जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी सेंट्रियूल्स की। तो ये और ये कैसे सिलेंडर्स होते हैं? होलो होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है। हमारे एक सेल में 2 सेंट्रियूल्स पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियूल्स इन 1 सेल पाए जाते हैं। उनको मिलाकर हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। तो एक सेल में पाए जाने वाले दोनों सेंट्रियूल्स को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रियूल पाए कहाँ जाते हैं? इनकी अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस की एक्सटीरियर पे। न्यूक्लियस की जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होते हैं। जैसे कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन की यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियूल। अगर सेंट्रियूल की मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेंट्रियूल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पे? तो यहाँ पर है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट्स यानी ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें 3 चीज़ें शामिल हो। पेयर में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, ट्रिपलेट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल 3 आपस में मिलकर एक ट्रिपलेट बना दी। जैसे कि यहाँ पर रेड है, फिर यहाँ पर ये पिंक कलर की और फिर ये ब्लैक, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपलेट बना दिया है। इस तरह के कितने ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं? 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक ट्रिपलेट बनाती है। तो टोटल कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं एक सेंट्रियोल में। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होंगी? तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो 27 होगी। 9 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेल ये सेल में स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं, सीलिया बनाने में हेल्प करते हैं और फ्लैजेला बनाने में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस दौरान एक चीज़ बनती है जिसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। सीलिया क्या होते हैं? पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है। और फ्लैजेला क्या होता है? बैक्टीरिया के बॉडी पर एक दुम की टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये इनकी मोशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें सेंट्रियोल किन किन जानदारों में पाए जाते हैं, तो इसकी प्रेजेंस ये बेसिकली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में ये नहीं पाए जाते। अगर सेंट्रियोल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की नज़र आती है और आपने इस तरह की बनानी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ सेंट्रियोल नज़र कैसे आते हैं तो सेंट्रियोल कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। ये डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये दरमियान में से सिलेंड्रिकल शेप है और ये कुछ इस तरह के सेंट्रियोल है। अगर आप इसको देखो तो ये सेंट्रियोल कुछ इस टाइप के होते हैं। तो ये थे सेंट्रियोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैक्यूल। व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो बाहर इसके क्या होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और अंदर वाली साइड पे क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। ठीक है। इसके फंक्शन की अगर मैं बात, जैसे कि ये मैंने बता दिया एक सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये सारा क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। इसके फंक्शन की मैं बात करूँ, इसका फंक्शन होता है ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे ये क्या करता है? सेल को टर्जिड रखता है। कुछ सेल्स में इसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल जैसे कि नाम से जाहिर है, ये क्या करता है? ये फूड को इनटेक करने के काम करता है। जैसे कि किसी भी सेल के अंदर फूड आती है तो वो फूड वैक्यूल की शक्ल में आती है, तो इसका काम ये होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ये होता है सेल के अंदर से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को या वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है, तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए से निकाला जाता है और ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फूड वैक्यूल सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब फूड वैक्यूल जब फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो लाइजोसोम एक ऑर्गेनेली है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये इनके ऊपर अटैक करते हैं और उनकी डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह सेल के अंदर फूड की डाइजेशन होती है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूँ वैक्यूल किन किन जानदारों में पाए जाते हैं, तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के वैक्यूल्स में थोड़ा फ़र्क होता है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, एनिमल्स का ये एक सेल मैंने बना दिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉल न्यूमरियस वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बना। लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होता है और वो बहुत बड़ा होता है। ये जो सारे छोटे छोटे हैं यहाँ पे से मिलते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, सॉरी प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। आपको पता है एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट्स के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पर न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रियोल होता है वो बड़ा होता है, वो सेंटर में आता है।
इस सेल का काम क्या होता है, इसका काम टर्जिडिटी देना होता है प्लांट्स के सेल को। अगर मैं आपको वैक्यूल की शक्ल दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होगा। तो ये हमारे वैक्यूल्स हैं, ये डिफरेंट फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली है, बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन है और ये वैक्यूल्स हैं। अगर मैं इनके अंदर से दिखाऊं तो आपको अंदर ये इस तरह फ्लूइड भरा हुआ नजर आएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं वैक्यूल्स। तो यहाँ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ।